जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने की 3 बीजेपी नेताओं की हत्या। शोक में डूबे परिजन। प्रधानमंत्री मोदी ने की हमले की निंदा। एनआईए ने की संदिग्ध ठिकानों पर छापामारी। जनाजे में उमड़ रहा कुलगाम। दहशतगर्दों को दिया सख्त संदेश। बीजेपी का आरोप, जो पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हो रही हैं उनको बनाया जा रहा निशाना। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुनकर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने 3 बीजेपी नेताओं की हत्या में लश्कर आतंकियों का जताया शक। पाकिस्तान के इशारे पर तीनों बीजेपी नेताओं की हत्या का शक। और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर बड़ा आरोप। कहा कश्मीर में आतंकियों को निमंत्रण दे रहे हैं 2 परिवार। जो कल चीन से मदद लेकर ऐसा काम करने की बात कर रहे थे, जो तिरंगा झंडा नहीं उठाने की बात कर रहे थे, उनका स्पष्ट संबंध उन बाह्य ताकतों से है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पाकिस्तान के कबूलनामे पर विपक्ष पर किया वार। भूले भाषा की मर्यादा। के ऊपर जनता को लेश मात्र भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इनको खुले में जूते लगाने चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाया मुंगेर गोलीकांड का मुद्दा। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हमले को हिंदुत्व पर हमला बताया। तो अगर मुंगेर में इस प्रकार से हमला होता है जहां बीजेपी की भी सरकार है, तो क्या हिंदुत्व का विरोध नहीं है? ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है। राउत ने कहा मुंगेर जैसा हमला महाराष्ट्र में होता तो राष्ट्रपति शासन की मांग उठने लगती। राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को बिहार के राज्यपाल से इस मुद्दे पर बातचीत की नसीहत भी दी। बिहार के मुंगेर में गोलीबारी को लेकर हिंसा और बवाल। प्रदर्शनकारियों ने 4 थानों में की आगजनी, कई गाड़ियां फूकी। प्रदर्शनकारियों ने मुंगेर में एसपी दफ्तर में की तोड़फोड़। एसडीओ ऑफिस को भी बनाया निशाना। मुंगेर में हिंसा के बाद डीआईजी ने संभाला मोर्चा। हालात को काबू में करने के लिए पलटन के साथ फ्लैग मार्च। मुंगेर हिंसा पर हटाए गए डीएम और एसपी। नए अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। मगध के कमिश्नर करेंगे मामले की जांच। मुंगेर को लेकर सरपट सुलग रही है सियासत। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर फिर उठाए सवाल। जेडीयू ने तेजस्वी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर सरकार सख्त केस दर्ज कर कार्रवाई का फैसला। भोपाल के इकबाल मैदान में जुटे थे सैकड़ों लोग। विधायक आरिफ मसूद पर भी कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून का विरोध किया। निकाला मार्च, बैनर पोस्टर लेकर विरोध में उतरे। मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति की फोटो को सड़कों पर चिपकाया। विवादित कार्टून का विरोध। सड़क पर चिपके पोस्टरों को लेकर बढ़ा बवाल। पुलिस कर रही है पोस्टर हटाने का काम। 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिवंगत नेता केशुभाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। परिजनों से व्यक्त की शोक संवेदना। पीएम मोदी ने दिवंगत अभिनेता नरेश कनोडिया और उनके भाई महेश कनोडिया का भी घर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। 2 दिनों के अंतराल में दोनों का कोरोना से हुआ था निधन। पीएम मोदी ने केवड़िया में आरोग्य कुटीर का किया उद्घाटन। आरोग्य वन में ई रिक्शा पर किया सफर। एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क भी पहुंचे। जंगल सफारी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 7 बजे डायनामिक डैम लाइटिंग का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र की सभी भाषाओं में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट करेंगे लॉन्च। पीएम मोदी के दौरे से पहले केवड़िया में सफाई और सुरक्षा कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट। गुजरात पुलिस के 20 जवानों समेत कुल 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रोसड़ा में बीजेपी सांसद रविकिशन ने बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र पासवान के लिए मांगा वोट। वीरेंद्र पासवान को बताया असली पासवान। चिराग और उनकी पार्टी को बताया वोट कटवा। वोट हुआ पार्टी भी मालूम बा, लालटेनो मालूम बा। रविकिशन ने तेजस्वी यादव को बताया जंगल राज के राजकुमार। किया सवाल, कोरोना संकट में कहां थे तेजस्वी? मध्य प्रदेश की सियासी जंग में महाभारत के चरित्रों का बोलबाला। सीएम शिवराज सिंह चौहान को शकुनी बताने पर बिफरी बीजेपी। कमलनाथ को कंस, दिग्विजय को बताया धृतराष्ट्र। देवरिया में निर्दलीय उम्मीदवार राजेश यादव उर्फ आरती बाबा के निराले प्रचार की चर्चा। घूम घूम कर मतदाताओं के पैर धो रहे, वीडियो वायरल।
बिहार के चुनाव में हुई आरक्षण की एंट्री, नीतीश का बड़ा दाव, जाति की आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की हिमायत। हम लोगों के हाथ का नहीं है जनगणना वाला, हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती है। वाल्मीकि नगर में वोट मांग रहे नीतीश कुमार, कहा मैं सालों से थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की कर रहा हूं कोशिश। सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव की सभा में अफरा तफरी, लोगों से शांति की अपील करके 10 मिनट में लौटे आरजेडी नेता। आरजेडी ने चुनाव आयोग से लगाई गुहार, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। अकोला में शिवसेना और बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ता भिड़े, शिवसेना पार्षद ने तोड़ा माइक पंडाल गिराने की भी कोशिश। हंगामा करने वाले शिवसेना पार्षद को मेयर ने 2 सभाओं के लिए किया निलंबित, शिवसेना ने बीजेपी पर मनमानी का आरोप लगाया। हापुड़ में एक ऑटो चालक ने छात्रा को अगवा करने की कोशिश की, विरोध करने पर रॉड से हमला कर किया घायल, हुआ फरार। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल, शादी समारोह के लिए जा रहे लोगों की बस खाई में गिरी। दिल्ली में कोरोना की सुपर स्पीड, लगातार तीसरे दिन बना नया रिकॉर्ड, 5000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में कोरोना से एमसीडी के डॉक्टर की मौत, पत्नी ने लगाई मदद की गुहार। दहिसर में कोविड सेंटर में लगी आग, कोई हताहत नहीं, आग की वजह अभी तक साफ नहीं। भुवनेश्वर में नंदनकानन जू फिर सैलानी के लिए खोला गया, काफी तादाद में आ रहे सैलानी। प्रयागराज में विश्व शांति और कोरोना के खात्मे के लिए की गई शिव की विशेष पूजा, कोरोना भगाने के लिए जयकारे। बलिया में पीसीएस मणि मंजरी राय सुसाइड केस में नगर पंचायत चेयरमैन का सरेंडर, पत्नी बोली मेरे पति बेगुनाह। बाड़मेर में बीजेपी नेता फायरिंग में बाल बाल बचे, गोली चलाने वाले का अभी तक सुराग नहीं। बर्दवान में पार्टी दफ्तर पर कब्जे को लेकर टीएमसी के 2 गुट भिड़े, पुलिस ने एक बैग से बरामद किया बम बनाने का सामान। खेती बिलों को लेकर बवाल जारी, अकाली दल ने जाम किया दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे, जाम की वजह से लगी वाहनों की लंबी कतारें। अकाली दल ने कहा नहीं चलेगी मोदी सरकार की मनमानी। मध्य प्रदेश के गुना में प्रधानमंत्री मोदी का दीवाना शख्स अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू में भी संदेश। उन्नाव में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार, बोले बीएसपी है भाजपा की सहयोगी पार्टी। सागर में भाजपा के प्रचार रथ में महिला का डांस वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने कहा ये महिलाओं का अपमान। केरल में बीजेपी की यूथ विंग का प्रदर्शन, गोल तस्करी मामले में सीएम के इस्तीफे की मांग। पंजाब में रेल रोको मुहिम का कारोबार पर असर, लुधियाना में होजरी का काम ठप। हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी को मिली हत्या की धमकी, सोनीपत में घर के बाहर दबंगों ने लहराई पिस्टल, 4 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस के मुताबिक एक लड़के की खुदकुशी और 10 लाख की उधारी से जुड़ा पूरा मामला। सुमित के घर पिस्टल लहराने वालों ने खुद को मृतक का करीबी बताया। अयोध्या में पुलिस और दमकल कर्मियों ने बचाई महिला की जान, कुएं में गिरी महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कानपुर में कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, मंडी शुल्क हटाने की मांग। आज शरद पूर्णिमा, वाराणसी में भक्तों ने मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। मधुबनी में एक मोबाइल के लिए हुई स्कूल संचालक की हत्या, 3 बाइक सवारों ने गोली मारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सब्जी मंडी में लगी आग, लाखों का नुकसान। असम के लखीमपुर में फर्राटा भर्ती ट्रक में लगी आग। झारखंड की जामताड़ा में जल में फंसा अजगर, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। शिरडी में तेंदुए की दहशत, रहायशी इलाके में घुसकर कुत्ते को बनाया शिकार। दौसा में हुई गुर्जर समाज की बैठक, आरक्षण के मुद्दे पर 1 नवंबर से बड़े आंदोलन की तैयारी। गहलोत सरकार की कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा गुर्जर आरक्षण अब मुद्दा नहीं, सरकार निभा चुकी है अपना वायदा। बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड में राज्य सरकार का बड़ा फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा दोषियों पर फैसला। मथुरा पुलिस ने 5 महीने पहले हुए हत्याकांड का खुलासा किया, बहन को पीटने पर बेटे ने की थी पिता की हत्या। 12 पुलिस के हत्या के केस में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग से जुड़ी पूरी वारदात। तेलंगाना के रामगुंडम में तेंदुए की खाने बरामद, 6 तस्कर किए गए गिरफ्तार। गाजीपुर में बीएसपी के नेता ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा 2022 के चुनाव में टिकट के लिए पार्टी मांग रही थी 2 करोड़। बलिया में नामी बदमाश गिरफ्तार, अपने ही पिता की हत्या करने के बाद से था फरार। सुकमा में 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर, राइफल के साथ मिली विस्फोटक सामग्री। बारामती में ज्वेलरी दुकान में उद्घाटन के दौरान दूसरे दिन लूटपाट, लाखों के गहने लेकर फरार हुए बदमाश। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया, आसानी से हासिल किया 173 का लक्ष्य। 53 गेंदों पर 72 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ बने मैन ऑफ द मैच, 6 चौके 2 छक्के जड़े।
रायडू ने 20 गेंद पर 38 रन बनाए। जडेजा ने महज 11 गेंद पर जड़े 31 रन, 2 चौके 3 छक्के लगाए। रैना के 87 रन की बदौलत कोलकाता ने 5 विकेट पर बनाए थे 172 रन, लेकिन गेंदबाजों ने किया निराश। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। आईपीएल की अंक तालिका में मुंबई इंडियंस नंबर 1 की पोजीशन पर कायम। 12 मैच खेलकर हासिल किए 16 अंक। अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दूसरे पायदान पर। 12 मैच में आरसीबी ने हासिल किए 14 अंक। 12 मैच में 14 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स का तीसरा नंबर। रन रेट में दिल्ली बैंगलोर से पिछड़ी। प्रीति जिंटा की किंग्स 11 पंजाब ने लगाई छलांग। 12 मैच में 12 अंक के साथ चौथे पायदान पर पहुंची। केकेआर सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें भी अंक तालिका में 4 नंबर पर। फ्रांस के नीस में एक चर्च में चाकूबाजी की घटना, 3 लोगों की मौत। पुलिस को आतंकी हमले की आशंका। आतंकी हमले के बाद फ्रांस में सुरक्षा और मजबूत, कई अहम जगहों पर ज्यादा सैनिक तैनात किए गए। फ्रांस में हुए हमले पर यूरोपीय काउंसिल का संयुक्त बयान, हम मजबूती के साथ फ्रांस के साथ खड़े हैं। फ्रांस में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में चर्च में कार्यक्रम, घंटियां बजाकर दी गई श्रद्धांजलि। फ्लोरिडा की रैली में ट्रंप ने दिया भरोसा, नहीं करेंगे दोबारा लॉकडाउन। नागोर्नो कराबाख के 2 शहरों पर अजरबैजान की गोलीबारी, कुछ लोग घायल। फ्रांस में आज से लॉकडाउन का नया दौर, स्कूल रहेंगे बंद, लोगों को सफर की इजाजत नहीं। रक्षा क्षेत्र में अमेरिका की नई कामयाबी, एयरफोर्स ने कायंथर महाद्वीप पर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। फ्रांस में नए लॉकडाउन से पहले लोगों ने किए जरूरी काम, हेयरड्रेसर्स के यहाँ दिखी लंबी कतारें। अमेरिका के कई इलाकों में जेडा तूफान ने मचाई जमकर तबाही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।